नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। तो रेवाड़ी में गरीबों के निवाले पर डाका डालने का मामला सामने आया है। दरअसल बावल उपमंडल के 8 गांव के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी है, जिसमें यह कहा गया है कि नवंबर 2019 का सरकारी राशन वितरण नहीं हुआ है। दरअसल असरा का माजरा के डिपो होल्डर राजनारायण को 8 गांव में सरकारी राशन वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी और नवंबर 2019 में गरीबों को राशन वितरण करने के लिए 210 क्विंटल गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री डिपो को भेजी गई। लेकिन 18 अक्टूबर को ही राजनारायण डिपो होल्डर की सप्लाई बंद कर दी गई थी। राजनारायण का सरकारी राशन वितरण डिपो रद्द कर दिया गया है। राजनारायण को खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक ने दूसरे डिपो होल्डर को गेहूं सौंपने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन केशवपुर के डिपो होल्डर अशोक कुमार को खाद्य सामग्री सौंप दी, लेकिन इसका लिखित में कोई भी प्रमाण नहीं है। अब केशवपुर के डिपो होल्डर अशोक कुमार खाद्य सामग्री मिलने की बात से इनकार कर रहा है। जब इस बारे में खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक गजेंद्र कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज भी ये स्टॉक राजनारायण के खाते में है, लेकिन कार्रवाई को लेकर उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। तो आज हम बोलेंगे हल्ला इसी पर ही, गरीबों के निवाले पर कब तक डाका डालते रहेगा अधिकारी, ये बड़ा सवाल है। उस समय तो वो कोई डीएफएससी अशोक कुमार ड्यूटी पे छुट्टी पे थे 3 महीने की, और आर्य डीएफएसओ था वो एडिशनल 4 देकर डीएफएससी लगा दिया गया था। उसकी और मेरी बिगड़ गई। वो बोला भाई तेरे पास 8 गांव, मेरे को 50,000 रुपए थे। मैं बोला मैं तो 1 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो काम सही करता हूँ। इसलिए उसने मेरे को जानबूझकर बैक डेट में जो है उसने डिपो रद्द कर दिया गया। लेकिन 25/10 को तो वो कुमार डिपो होल्डर केशवपुर बेच के खा गए, सभी सब कुछ खा गए। आजकल वो मशीन में नहीं चढ़ा रहा, 8 गांव में राशन नहीं बटा। मैं उसको राशन दे चुका। अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो मैं पुलिस में विजिलेंस इसकी जांच कराऊंगा और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करूंगा। मेरे पास राजराण ने ना मेरे को कोई गेहूं दिया, ना दाल दी, ना चीनी दी, कोई चीज नहीं दी। ये अक्टूबर सन 2019 की बात है जी। अक्टूबर 2019 के अंदर उसने मशीन भी नहीं दी। नवंबर में मशीन दी थी, मेरे बिल पे माल आया था, मैंने वितरण कर दिया था 4 गाँव में। जो 200 क्विंटल माल है वो राजनारायण के ही उसमें है। 200 क्विंटल माल राजनारायण के ही अंडर है, मेरे पास कोई माल नहीं है जी। वो उसी राजनारायण के पास केस चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ, तो वो 200 क्विंटल गेहूं कहाँ है, किसके उसमें है? राजनारायण के पास है। तो अभी तक उसका वितरण नहीं हुआ, तो क्या आपने अभी क्या कुछ कार्रवाई की हुई इस पर? उसके खिलाफ लिख के दे रखी है हमने। क्या लिख के दिया कि भाई इसका गेहूं ट्रांसफर नहीं करवा रहा है, ये मशीन नहीं दे रहा उसको, जिसका अटैच करवाया था ना। कितने दिन की बात होगी? ये तकरीबन हो गई, साल भर तो हो गया। 1 साल से सिर्फ लिखा पढ़त ही चल रही है उसमें? नहीं, केस चल रहा है उसका ग्रीन्स कमेटी में। गिरज कमेटी। हाँ। अभी फैसला नहीं हुआ है? अभी फैसला नहीं। के निवाले पर डाका डाला गया है और रेवाड़ी में 210 क्विंटल गेहूं का यह घपला सामने आया है। क्या प्रशासन कर पाएगा घोटाले की रिकवरी, यह बड़ा सवाल है। तो बोलिए इस पर हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्या आपके शहर में भी आपके डिपो होल्डर भी इस तरीके से घोटाले कर रहे हैं? तो उठाइए आवाज। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप ऐसे अधिकारियों की, ऐसे डिपो होल्डर की पर्दाफाश कर सकते हो। तो हल्ला बोल में दीजिए अपना राय। तो ऐसे घोटालेबाजों पर एक्शन कब होगा, कब सरकार ऐसे डिपो होल्डर पर एक्शन लेगी, यह बड़ा सवाल है। कहां गया नवंबर 2019 का राशन? हमारे पहले कॉलर बलदेव जुड़ चुके हैं। जी बलदेव, बोलिए हल्ला। के बारे में कहना चाहूंगा जी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऊपर से नीचे तक ये मिली भगत से काम होता है जी। और राशन डिपो, आंगनबाड़ी के अंदर एनजीओ, इनको जितनी सहायता मिलती है जी। वो सारी बंद कर देनी चाहिए। और इनका अगर किसी को गवर्नमेंट को सहायता देनी है तो उन आदमियों के सीधे खाते में पैसे डाल दिए जाएं, जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी में दिए जाते हैं। सरसा में जो आप आज 250 करोड़ का ये घोटाला बता रहे हैं, ऐसा सरसा में पिछले दिनों हुआ था। आज तक उसका 3-4 साल हुए, कुछ भी नहीं हुआ। न ये वापिस, क्यों ऊपर से नीचे तक बंदरबाट है जी। तो ये नहीं होगा। तो ये जो राशन डिपो है, आंगनबाड़ी के अंदर है, एनजीओ को जो पैसे दिए जाते हैं, ये सारे के सारे
वैसे ही जाते हैं, नाम होता है, बाकी कहीं कुछ नहीं। तो इन चीजों को बंद कर देना चाहिए, और अगर किसी को देना है तो सीधा राशन का ये रेट कम कर दें गरीबों के लिए, वो उसको डायरेक्ट पैसे दे दें, वो चाहे अपना कहीं से खरीदे या ना खरीदे, तो ये चीज कर देंगे अपने आप। ये तो भ्रष्टाचार या अड्डे हैं और कुछ नहीं है। ये जानबूझ के जो मंत्री और ये ऊपर के IAS अफसर ये जानबूझ के ऐसी चीजें बनाते हैं। आप इसी तरह ये जो है आपका इसके अंदर नौकरियों में आरक्षण वगैरह, ये आप बताओ कि एक अगर किसी जाति के आधार पर देते हैं, एक जाति का जब उसको आरक्षण दे दिया, उसके बच्चों को किस लिए आरक्षण? जी, अनुसूचित जाति के एक IAS अफसर है, उसके बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी अपनी राय रखी और बताया कि ऐसे अधिकारियों पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता और ऐसे घोटाले आए दिन सामने प्रदेश में सामने आते रहते हैं, देश में भी सामने आते हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो सरकार भले ही ऑनलाइन राशन वितरण के लाख दावे कर रही हो, लेकिन उनके ये दावे खोखले ही नजर आ रहे हैं। हमारे अगले कॉलर ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। जी बोलिए। हल्ला नमस्कार जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरह से घोटाले पे घोटाले और 70 साल से हम देखते आ रहे हैं जी, ये तो एक राशन का छोटा सा घोटाला है, कितने बड़े बड़े घोटाले आज तक हुए हैं, उनका ही कुछ नहीं बिगड़ा है। क्यों? क्योंकि करने वाले ज्वाला प्रसाद, राशन का घोटाला नहीं है, यहाँ पे 210 क्विंटल गेहूं का घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है ये। गरीबों का जो राशन है वो डिपो होल्डर डकार गए हैं, तो बहुत बड़ा घोटाला है। 8 गांव इसमें शामिल हैं। और यहां बात करूं तो ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से बात भी की, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से ऐसे डिपो होल्डर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो रेवाड़ी में 8 गांव के गरीब 1 महीने से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है और 210 क्विंटल गेहूं डिपो होल्डर डकार गए हैं। तो ऐसे घोटालेबाजों पर एक्शन कब होगा, यह बड़ा सवाल है। और कहां गया नवंबर 2019 का राशन, और कब दूर होगा यह भ्रष्टाचार? तो क्या ऐसे ही होगा प्रदेश का विकास, जहां सरकार बड़े बड़े विकास के वादे कर रही है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं इस तरीके से प्रदेश का विकास करेंगे? ये बड़े सवाल हैं। क्या प्रशासन की मिलीभगत से ही घोटाला हुआ है? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक अधिकारियों पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और यहां पर यह भी बड़ी बात है कि 18 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन सरकार को यह भी नहीं पता है कि इन गरीबों का निवाला कहां गया है। तो गरीबों के निवाले पर डाका किसने डाला है, ये बड़े सवाल हैं। और क्या ऐसे घोटालेबाजों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं। तो क्या प्रदेश में तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें आती हैं? आप भी हल्ला बोलिए इस भ्रष्टाचार डिपो होल्डर के खिलाफ। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, करिए कॉल और बताइए अपनी जगह का हाल कि कब दूर होगा यह भ्रष्टाचार। क्या ऐसे होगा प्रदेश का विकास? और घोटालेबाजों पर एक्शन कब होगा? आखिर कहां गया 210 क्विंटल गेहूं? क्या प्रशासन कर पाएगा घोटालों की रिकवरी? और क्या ऐसे घोटाले प्रशासन के मिलीभगत से बिना होते हैं? जी नहीं, इनमें अधिकारी भी शामिल होंगे। तो ऐसे अधिकारियों पर सरकार कब एक्शन लेगी? तो आपके इलाके में क्या है राशन डिपो का हाल? बोलिए हल्ला और करिए हमें कॉल। तो रेवाड़ी के 8 गांव के गरीबों को 1 महीने से राशन नहीं मिल रहा है सरकारी, और ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पर बड़ी बात यह है कि 1 साल बाद भी बड़े अधिकारी यहां पर मौन धारण करके बैठे हैं। तो गरीबों के हक पर किसने डाका डाला है? वही जो गांव वाले उनका कहना है कि नवंबर 2019 से सरकारी राशन वितरण नहीं हुआ है,
जगह जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि डिपो होल्डर गरीबों का राशन गटक जाते हैं। एक तो देश में वैसे ही कोरोना महामारी है, वहीं दूसरी तरफ जहां गरीबों को सरकार कई योजनाओं के तहत राशन वितरण कर रही है, वहीं इन गरीबों को इनका राशन ही नहीं मिला है। तो बड़ा सवाल यह है कि ऐसे घोटालेबाज डिपो होल्डर पर कार्रवाई कब होगी, बड़े अधिकारी कब ऐसे डिपो होल्डर पर कार्रवाई करेंगे, यह बड़ा सवाल है। ऐसे भ्रष्टाचार डिपो होल्डर का कब पर्दाफाश करेंगे। और यहां पर दोनों डिपो होल्डर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो आखिर सवाल यही है कि 210 क्विंटल गेहूं को क्या धरती निगल गई या आसमान खा गया? क्यों नहीं ये अधिकारी, क्यों ये डिपो होल्डर नहीं बता पा रहे हैं कि कहां गया ये इतना भारी मात्रा में गेहूं? तो ऐसे भ्रष्टाचार से क्या देश में विकास हो पाएगा? ऐसे भ्रष्टाचारी डिपो होल्डर को, अधिकारियों को, ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। तो बोलिए हल्ला और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और बात करें तो ऐसे डिपो होल्डर पर धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज होने चाहिए और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, जिन्होंने गरीबों के हक का निवाला डकारा है, जिन्होंने जनता के राशन पर डाका डालने पर ऐसे डिपो होल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं करता प्रशासन? ये बड़े सवाल हैं। क्या ऐसे डिपो होल्डरों की डकैती पर लगाम कब लगेगी? और इनकी कालाबाजारी से प्रशासन बेखबर है, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन प्रशासन के बड़े अधिकारी इन पर कार्रवाई कब करेंगे, यह बड़ा सवाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव के लोग हैं जो इकट्ठा होकर इन डिपो होल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्होंने हमारा जो राशन है वो डकार गए हैं। तो गरीबों के निवाले पर डाका कब तक चलेगा? रेवाड़ी में 210 क्विंटल गेहूं का घपला सामने आया है और 8 गांव के गरीबों को नहीं मिला है राशन। और वहीं पर बात करें तो डिपो होल्डर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं बता रहा कि किसके पास असल में वो 210 क्विंटल गेहूं है। तो गरीबों का हक डकार गए हैं राशन डिपो होल्डर। यहां यह बड़ा सवाल है कि घोटालेबाजों पर एक्शन कब होगा? कहां गया नवंबर 2019 का राशन? और कब दूर होगा भ्रष्टाचार का रोग? क्या प्रदेश का विकास ऐसे ही होगा? क्या सबका साथ सबका विकास ऐसे ही होगा? जब तक इन घोटालेबाज प्रशासन पर, इन डिपो होल्डर पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हम अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएंगे? यह बड़ा सवाल है। सरकार भले ही ऑनलाइन राशन वितरण के लाख दावे कर रही हो, लेकिन उनके दावे ये खोखले नजर आ रहे हो। कोरोना काल में भी गरीबों के हक के लिए कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आई है। और ऐसे में ही ये रेवाड़ी से बड़ा घोटाला सामने आया है। रेवाड़ी के 8 गांव में गरीबों को 1 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। और बात करें तो पिछले 18 महीने से 210 क्विंटल गेहूं का घपला यहां पे सामने आया है। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला इस घोटाले के खिलाफ। क्या आपके शहर में भी इस तरीके से घोटाले होते हैं? क्या आपके डिपो होल्डर भी इस तरीके के घोटाले करते हैं? क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जो भी डिपो होल्डर होता है वो जो रजिस्टर है उस पे तो ज्यादा मात्रा में राशन लिखेगा, लेकिन जो उपभोक्ता है उसे कम मात्रा में राशन देगा। और जगह जगह ये देखा गया है जो गेहूं दी जाती है लोगों को, जो गरीबों को गेहूं दी जाती है उसमें कंकड़ पत्थर मिलाए जाते हैं मात्र वजन बढ़ाने के लिए। तो ऐसे डिपो होल्डर पर एक्शन कब लेगी सरकार, यह बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन कर पाएगा इन घोटालों की रिकवरी, या ऐसे घोटाले प्रशासन की मिलीभगत के साथ होते हैं? ये बड़े सवाल हैं। कहीं आप भी तो नहीं हो रहे इन घोटालेबाजों का शिकार? तो बोलिए हल्ला और अपने इलाके का हाल बताइए। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो ऐसे डिपो होल्डर को बेनकाब करना बहुत जरूरी है।
आपको बता दें यहां पे कई बार ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और अब मजबूरन ग्रामीणों को सड़क पर आना पड़ा कि हमें पिछले 1 महीने का राशन नहीं मिला है। हमारे अगले कॉलर बलविंदर जुड़ चुके हैं। जी बलविंदर, बोलिए हल्ला। लगता है संपर्क टूट गया। तो आखिर कहां गया 210 क्विंटल का गेहूं? यह बड़ा सवाल है। रेवाड़ी के 8 गांव के गरीबों को 1 महीने से नहीं मिल रहा है सरकारी राशन। भले ही सरकार द्वारा कई दावे किए जाते हों, कई योजनाएं निकाली जाती हो गरीबों के लिए, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आती हैं। क्या आपके इलाके में भी ऐसे राशन डिपो होल्डर हैं? तो करिए हमें कॉल और बोलिए हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें यहां पिछले 1 साल से बड़े अधिकारी भी मौन धारण करके बैठे हुए हैं। तो इन गरीबों के हक पर डाका कौन डाल रहा है? और गरीबों का यहां पे कहना है कि नवंबर 2019 से सरकारी राशन वितरण नहीं हुआ है। हमारे अगले कॉलर बलविंदर जुड़ चुके हैं। जी बलविंदर, बोलिए हल्ला। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्ते मैडम जी, जो डिपो होल्डर है ये आधा राशन गरीबों का वैसे हट जाते हैं, तो जो सरकार है, सरकार इस महीने में, इतना गर्मी के महीने में बाजरा भेजा इन्होंने डिपो में। बाजरा आजकल के महीने में खा सकता है, जाड़े में तो खाले आजकल के महीने में बाजरा खाया जाता है क्या? गवर्नमेंट क्या कर रही है ये इनके साथ, गरीब जनता के साथ या किसानों के साथ धोखा कर रही है? इनको बोलो भी कम से कम इनके ऊपर पूरा कंजा कसा जाए और जो गरीब लोग है, गरीब तबके के आदमी है, उनके सही भेजा जाए और ऊपर से इंक्वायरी हो इन चीजों की। जो डिपो होल्डर खाते हैं ये कैसे खाते हैं, कैसे इनकी मिली भगत से ये सारा माल चला जाता है। मैडम नमस्कार। लोग भी यहां पर डिपो होल्डरों पर, सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे घोटाले आए दिन होते रहते हैं। तो इन घोटालेबाजों पर एक्शन कब लेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। और कहा गया 2019 का 210 क्विंटल गेहूं, क्या अभी तक प्रशासन के अधिकारियों को नहीं पता है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लोग सड़कों पर हैं इसके विरुद्ध? तो प्रशासन के अधिकारी मौन क्यों बैठे हैं? क्या प्रशासन के अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं? यह बड़ा सवाल है। और ऐसे डिपो होल्डरों पर धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज क्यों नहीं होते और उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? ये बड़े सवाल हैं। क्या ऐसे डिपो होल्डरों को सस्पेंड करना चाहिए? तो दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बताइए अपने शहर का हाल, अपने डिपो होल्डर का हाल। क्या आपके वहां पे भी इस तरीके के घोटाले नजर आते हैं? वहां पर भी गरीबों के निवाले पर डाका मारा जाता है? क्योंकि यह मामला रेवाड़ी से, हरियाणा राज्य से आया है। जो हरियाणा खेती के लिए, किसानों के लिए जो सबको खाना देता है, सबको अनाज मुहैया करवाता है, वहां से ये मामला सामने आया है। तो कब दूर होगा भ्रष्टाचार का रोग, ये बड़ा सवाल है। और गरीबों के हक पर डाका कब तक डालते रहेंगे ये डिपो होल्डर? क्या इन्हें बेनकाब करना नहीं चाहिए? क्या ऐसे डिपो होल्डर पर लगाम नहीं लगाने चाहिए? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें यहां पर दोनों डिपो होल्डर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कोई भी नहीं बता रहा है कि 210 क्विंटल गेहूं कहां पर गया। तो ये रेवाड़ी का मामला है और रेवाड़ी में 2 डिपो होल्डर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और असली सच्चाई कोई भी नहीं बता रहा है। तो क्या ऐसे में दोनों डिपो होल्डर को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसे में अधिकारियों द्वारा इन पे कार्रवाई नहीं किए जाने चाहिए? आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर सड़कों पर है। 8 गांव, 1 या 2 गांव नहीं, 8 गांव इस धोखाधड़ी में शामिल है। 8 गांव के गरीबों को 1 महीने से राशन नहीं मिला है और ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
और बड़ी बात यहां पर यह है कि 1 साल से बड़े अधिकारी यहां पर मौन धारण किए हुए बैठे हैं। तो गरीबों के हक पर डाका कौन डाल रहा है, तो दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और कहां गए 210 क्विंटल गेहूं, यह बड़ा सवाल है। क्या विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया है यहां, या जो डिपो होल्डर है उसने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया है, यह बड़ा सवाल है। तो ऐसे घोटालेबाजों पर एक्शन कब होगा जो गरीबों के निवाले पर हमेशा डाका डालते रहते हैं? तो कब दूर होगा भ्रष्टाचार का रोग? क्या सरकार ऐसे डिपो होल्डर पर एक्शन लेगी? क्या अधिकारी ऐसे डिपो होल्डर पर एक्शन लेंगे? क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा हरियाणा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर डिपो होल्डर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और सच्चाई कोई भी नहीं बता रहा यहां पे। तो कहीं आप भी इस घोटाले का शिकार तो नहीं हो? तो दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। आप भी अपने इलाके का हाल बता सकते हैं कि आपके डिपो होल्डर आपके डिपो का क्या हाल है। तो ऐसे घोटालेबाजों पर कब एक्शन होगा, यह बड़ा सवाल है। और आपके इलाके में क्या है राशन डिपो का हाल, तो बोलिए हल्ला और करिए हमें कॉल। तो फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।